अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम हमाद अहमद है एंड वी आर बैक विद अनदर यूएमटी टीवी पॉडकास्ट। आज का हमारा पॉडकास्ट आईटी स्टूडेंट्स के लिए बहुत मुफीद साबित होगा क्योंकि आज हमारे साथ मौजूद हैं एक सॉफ्टवेयर हाउस के सीईओ अवैस अशरफ। तो आइए उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं आप? Walaikum assalam. Thank you very much for the invitation for the interview. थैंक यू सो मच सर, प्लेजर इज ऑल आवर्स। आपका बहुत शुक्रिया, आपने अपने कीमती वक्त में से हमें थोड़ा सा टाइम दिया फॉर द क्लैरिफिकेशन ऑफ द डाउट्स दैट मेनी स्टूडेंट्स हैव। बहुत से बच्चों के जहन में बहुत से सवाल होंगे बिल्कुल जो सही। वो जानना चाहेंगे आपसे। हाँ, डेफिनेटली प्लीज गो अहेड। मैं यहाँ आया इसलिए हूँ कि ताकि मैं क्लैरिफिकेशंस दे सकूँ, जरूर सर। गाइडेंस दे सकूँ। आई मीन सो दैट आई कैन लेट देम नो एग्जैक्टली व्हाट काइंड ऑफ करियर दे शुड बी परस्यूइंग। यस, ठीक है, और व्हाट इज द राइट डायरेक्शन if they एग्जैक्टली। want to start earning big. That's Yeah. the ultimate goal. The ultimate goal, yeah, Yeah. the ultimatum. So we are extremely honored for that. And to start off with, आप ज़रूर हमारी ऑडियंस जानना चाहेगी about your journey, how's it been, और कैसा सफ़र रहा आपका अब तक का? I'll start from my जब मैं स्टूडेंट था, ज़रूर। ठीक है, मैंने भी बैचलर्स इन कंप्यूटर साइंसेस किया हुआ है, हम्म। BScs, और आई स्टार्टेड इट इन 2003। और 2003 में जब मैंने स्टार्ट किया, तकरीबन एक साल तो नॉर्मल गुजरा। उसके बाद वन डे आई वाज वॉकिंग थ्रू अ कॉरिडोर यूनिवर्सिटी से अपनी, मैंने नोटिस बोर्ड लगा होता था, आई वेंट टू द नोटिस बोर्ड एंड आई वाज रीडिंग कि क्या लिखा हुआ है। देयर आई फाउंड अ नोटिस कि वी आर लुकिंग फॉर एन आर्टिकल राइटर। ओह, या तो मैंने कहा कि यार मेरा ए लेवल्स का बैकग्राउंड है, क्यों नहीं इसको अप्लाई करते हैं, लेट्स गो अहेड एंड ट्राई। तो मैंने वहाँ पे एड्रेस देखा, तो आई टुक माय सीवी। उस दौर में यू नीड टू प्रिंट योर सीवी एंड यू नीड टू टेक इट बिल्कुल, बाय हैंड। एग्जैक्टली। ठीक है, वाजंट लाइक कि ईमेल कर दें, इंडीड और लिंक्डइन एंड ऑल ऑफ दैट वाज नॉट दैट पॉपुलर एट दैट टाइम। सीवी लेके चला गया, आई डिड द इंटरव्यू और मैं पास हो गया। एंड इट वाज अ पार्ट टाइम जॉब। मजे की बात ये है कि आई कैन डू माय स्टडीज एंड आई कैन वर्क। तो उस टाइम तो गोल वाज लाइक कि ओके, एक्स्ट्रा मनी है, पॉकेट मनी है, दोस्तों के साथ जो है थोड़ा घूमे फिरेंगे, बिल्कुल, ऐशी ज़रा। करेंगे। बट आई डिडंट रियलाइज एट दैट टाइम कि दिस वुड बी कंप्लीटली लाइक एक डायरेक्शन देगा मुझे कि मैंने जाना कहाँ पे है, मेरा कैरियर रीशेप हो जाएगा इससे। सो दैट डिसीजन वाज वन ऑफ द बिगेस्ट डिसीजंस आई थिंक मेरा जो लाइफ में मेरा कैरियर का डिसीजन होगा। सो आई जॉइन दैट कंपनी। इट वाज इन अराउंड 2004। उस कंपनी में मैंने 3 साल काम किया जब तक मैं यूनिवर्सिटी अपनी कंप्लीट कर रहा था। तो what I got to learn there was कि that company was doing SEO हाँ, in 2003. ठीक है, and that was so surprising, 2004 sorry, it was so surprising for me कि I didn't know SEO क्या है। तो वहाँ पे मुझे, एग्जैक्टली। मैंने एज एन आर्टिकल राइटर ज्वाइन किया। वहाँ पे मुझे फिर SEO में लिंक बिल्डिंग होती है, मैं लिंक बिल्डिंग टीम को भी ज्वाइन किया। Slowly and gradually, alhamdulillah, I was managing around 40 people, a team of 40 people That's in the wonderful. next 2-3 years. बहुत ज़बरदस्त। So I became a manager. I understood SEO completely. लेकिन हम्म। मेरे एक जहन में I had one thing in my mind from the start कि यार मैंने जो है ना जॉब नहीं करनी है, मैंने अपना बिजनेस करना है। तो जब हम SEO कर रहे थे तो वी गॉट टू नो कि भाई फ्रीलांसिंग नाम की कोई चीज़ होती है। उसी के अंदर, कंपनी के अंदर डिफरेंट पीपल वर टॉकिंग अबाउट इट। तो वहाँ से पता लगा फ्रीलांसिंग का, और फ्रीलांसिंग की वेबसाइट्स का पता लगा। तो आई क्रिएटेड माई फर्स्ट प्रोफाइल इन 2007 ऑन Elance। अब Elance एग्जिस्ट नहीं करती। बिल्कुल। Elance has been purchased by Upwork। ठीक है, Okay. अराउंड 2010 में, हम्म। अराउंड दैट टाइम में उसने परचेज कर लिया था। तो अब Elance की Upwork है। तो Elance मैंने अपनी प्रोफाइल बनाई और जॉब मैंने क्विट कर दी। तो वहाँ से आई स्टार्टेड लाइक बिडिंग एंड ऑल ऑफ दैट स्टफ मैंने शुरू किया। तो हुआ क्या कि फर्स्ट 2-3 मंथ्स वर कम्प्लीटली ड्राई, क्योंकि ना पता था बिड कैसे करनी है, ना पता था कि क्लाइंट्स कैसे मिलेंगे, काम कौन सा होगा। लेकिन फिर एक टेक्निक जेन में आई, मैंने कहा कि ऐसे करते हैं, मैं क्लाइंट बन के एक प्रोजेक्ट Elance में डालता हूँ, लेट मी सी हाउ अदर पीपल आर बिडिंग। ठीक है, तो मैंने एक प्रोजेक्ट बनाया, डमी प्रोजेक्ट, और मैंने Elance में पोस्ट किया। तो लोगों ने धड़ाधड़ उस प्रोजेक्ट के लिए अप्लाई करना शुरू कर दिया। मैंने सबकी जो है, इट वाज रिलेटेड टू SEO, हाँ जी। मैंने सबके जो प्रपोजल्स डाउनलोड किए और मैंने उनको स्टडी किया। देन आई गॉट एन आइडिया कि यार दिस इज हाउ यू आर गोइंग टू सबमिट अ प्रपोजल, दैट्स हाउ बिग कंपनीज आर डूइंग इट, Right. और established freelancers are doing it. And I started doing that. I started copying them basically. Or I got my first client, $50. ठीक है, Back then in 2007. But it was an achievement for me. Yeah, Like पहला exactly. क्लाइंट, हमने दोस्तों में तो पार्टी की थी उस दिन। पहला क्लाइंट वो तो छोटे नहीं है। $50 उस दिन लगा दिया हमने कहा यार लगाओ ऐसे। तो फिर क्या हुआ, कंसिस्टेंट वर्क करते गए। जी। In 6 months I got my first client which was going to pay me on a recurring basis, $600 every single month, क्योंकि SEO is not something आप one time करें वो खत्म हो जाए।
not even programming that. maybe you have to provide maintenance. तो that's where my career started. फिर उनमें से कुछ clients, आपको example देता हूँ कि आपको 10 clients मिले हैं, उसमें से कुछ clients आपको permanently stick कर जाते हैं because you're doing Yeah. a good job, people like it and they are like I'm going to work with you. बिल्कुल ठीक है, वो कंफर्टेबल जब हो जाते हैं एक दफा, Comfortable obviously है। they know your work, they know you, why to go anywhere else, right? absolutely. So that's where it start it hit me कि यार okay, now I have 10 clients, I cannot serve all of them myself. ठीक है, तो let's start hiring people for that. So it was like a single room जहाँ पे मैं थे, मेरे साथ एक मेरे partner भी थे, तो we started literally like building a team from there, and then from freelance we went to getting clients by marketing our company on Facebook, Instagram, or different channels पे. That's how it all started. So it started with that article writing job. Gotcha. बहुत आपका मोटिवेटिंग सफर रहा है Yeah. अब तक का. It's quite a bit of motivation for everyone कि सारे इससे मुतासिर हो सके. Like you build a company out of nowhere. Yeah. आपने फ्रीलांसिंग शुरू की because you have that initiative. आपका एक मोटिव था कि मैंने जॉब नहीं करनी. हाँ. And on the basis of that आपने ये सारा पुल ऑफ किया. That's it. Commendable. Yes. तो सर अब मैं आपसे जानना चाहूँगा कि ऑब्वियसली आप स्टूडेंट लाइफ में कोई एक फेवरेट सब्जेक्ट होता है. क्या आपका भी ये फेवरेट सब्जेक्ट शुरू से आईटी ही था? जैसा कि आपने बताया कि आप यू जस्ट हैपन टू सी अ ब्रोशर एन ऐड और आपने फिर अप्लाई कर दिया. Yeah, आप ये समझ सकते हैं कि I had interest in computers. तो my first computer में याद है मेरे वालिद साहब ने मुझे लेके दिया था in 1996. ठीक है, it had I don't know कितने KB की रैम थी, GB तो भूल जाएं. उस टाइम तो तसव्वुर ही नहीं था. 133 हर्ट्ज उसकी स्पीड होती थी. ठीक है, and it was Windows 95 installed on that computer. तो वहाँ से स्टार्ट हुआ. And yes, I was interested in computers. Though my parents wanted me to become a doctor, you know, normally parents की wish होती है या डॉक्टर हो या इंजीनियर हो, नहीं तो कुछ भी ना हो. कुछ भी ना हो. तो खैर मेरा क्योंकि आईटी में इंटरेस्ट था, मैंने जब ए लेवल्स कर लिया, एक टोल्ड माय फादर कि यू नो आई वांट टू गेट इनटू सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग. लेकिन मैंने ये देखा है कि यस, यूनिवर्सिटी लाइफ में यू गेट टू लर्न थ्योरीज आप सीख सकते हो, बट प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस आपको जॉब करके मिलता है. लाइक फॉर एग्जांपल, मैंने अगर आर्टिकल राइटिंग की जॉब ना की होती, मुझे एसईओ का पता ना लगता. और उस टाइम एसईओ इतनी पॉपुलर नहीं थी कि यूनिवर्सिटीज उसको पढ़ा रही हों, या डिजिटल मार्केटिंग इतनी पॉपुलर नहीं थी कि यूनिवर्सिटीज उसको एज अ सब्जेक्ट टीच कर रही हों. आई गॉट टू नो अबाउट इट थ्रू अ जॉब. और फिर जॉब में ही मुझे पता लगा कि देयर इज समथिंग कॉल्ड ई-लांस. अगर मैं जॉब ना करता, आई वुड हैव नेवर नोन ई-लांस. मे बी यूनिवर्सिटी करियर खत्म होने के बाद मैं कोई जॉब ढूंढ रहा होता, फिर मे बी जाके मुझे कुछ पता लगता, तो आई वुड हैव वेस्टेड 3 years. ठीक है, तो that's what I think is very important कि आप during your career you need to have some sort of a practical experience. अगर आपका practical experience नहीं है, क्योंकि I know I want to add another story to it. मेरे छोटे भाई, he's a software engineer as well. तो उस टाइम मेरी कंपनी was like 3, 4, 5 years old जब वो it was just a baby. हाँ, बैचलर्स कर रहा था मेरा छोटा भाई. He came to me and he was like मुझे क्या करना चाहिए. मैंने कहा सबसे पहली चीज़ तो आपको ये करनी चाहिए कि आप मेरी कंपनी में आएँ और वर्डप्रेस वेबसाइट्स को डेवलप करना शुरू करें. ठीक है, so he's studying and he's developing his WordPress website. Fast forward 2 years, उनका बैचलर्स कंप्लीट हुआ. The first job he got was 50,000 rupees. और उसके सेम बैचमेट्स जिन्होंने जॉब नहीं की थी, they were looking for an internship. That is the difference between practical करके आप जॉब पे जाओ versus प्रैक्टिकल ना करके जॉब पे जाओ. तो जर्नी वही ऐसा होगी, बट व्हेन यू स्टार्ट मैटर्स कि आप जल्दी स्टार्ट कर लेंगे, यू विल गेट देयर फास्टर. बिल्कुल ठीक बात की आपने. और सर आपने मेंशन किया कि जैसे आपके भाई, ही वाज अ बिट कंफ्यूज्ड कि अब मुझे क्या करना चाहिए. ये ऐसी सिचुएशन है जिससे आजकल हर दूसरा स्टूडेंट दो चार है. किसी को एवरीवन इज लाइक क्लूलेस, क्योंकि ये चीज़ करियर काउंसलिंग इज सो मच इम्पॉर्टेंट. इसके ऊपर इतनी बात नहीं की जाती, इसके ऊपर इतना उनको रोशनास नहीं कराया जाता, उनको बताया नहीं जाता कि ये कितनी अहम है उनके लिए, कि हाउ दे शुड पेव देयर पाथ. बिल्कुल, कहाँ पे जाना चाहिए उनको. तो आप क्या कहते हैं इस बारे में कि एट विच पॉइंट एंड हाउ वी शुड बी एबल टू डिसाइड फॉर आवर ओन फ्यूचर कि हमें क्या चीज़ ऑप्ट करनी चाहिए. देखिए, आप जब बैचलर्स ज्वाइन करते हैं ना, तो आपने काइंड ऑफ थोड़ा सा अपना माइंडसेट बना लिया होता है कि मैं किस इंडस्ट्री में जाना चाह रहा हूँ. यू नो, इफ यू गोइंग फॉर कंप्यूटर साइंसेस, तो समथिंग रिलेटेड टू IT. बट दैट विजन इज स्टिल अ लॉट ब्रॉडर. अभी भी वो नैरो डाउन नहीं हुआ होता. बट आई वुड से कि वंस आप ज्वाइन कर लेते हैं यूनिवर्सिटी, यू गेट आइडिया ऑफ द सब्जेक्ट्स. आपको पता होता है मेरा ये डेटा स्ट्रक्चर है, ये सब्जेक्ट है, ये सब्जेक्ट है, ये सब्जेक्ट है.
C++ है and all that. तो you need to start thinking कि what is the career I'm going to choose. उसकी रीज़न ये है कि within IT it's so huge कि इसमें साइबर सिक्योरिटी एक फील्ड है, नेटवर्किंग एक फील्ड है, प्रोग्रामिंग एक फील्ड है. प्रोग्रामिंग के आगे ब्रांचेस हैं, लाइक डू यू वांट टू बी अ वेब डेवलपर, डू यू वांट टू बी एन ऐप डेवलपर, और डू यू वांट टू बी एन एआई डेवलपर, आजकल जो नया आ गया. ठीक है, तो ऑब्वियसली you have to decide at that point कि भाई which industry am I going to go into. अगर आप डिजिटल मार्केटिंग की बात करें, it's also industry of IT, मतलब IT का ब्रांच है वो. और डिजिटल मार्केटिंग में is so many branches in there. Like, do you want to be a content writer first? Do you want to be a Facebook ads expert? Do you want to be a Google PPC ads expert? Do you want to be a copywriter? Copywriter is huge job. Or then उसके बाद you have to decide कि after that what do I become? Do I want to be an expert in marketing? The guy who designs the strategy. So many branches. So you have to narrow down your focus and you need to decide one field. और obviously कौन सी चूज करनी चाहिए? बहुत सिंपल है, something that's trending. ठीक है, तो right now if you look at it, ठीक है, so many AI पाकिस्तान में we have groups, हमारे CEO के groups बने हुए हैं. People are looking for AI developers और हमें नहीं मिल रहे हैं. Nobody answers you क्योंकि ये एक big gap है. ये इंडस्ट्री क्योंकि नहीं आई है, there is a huge gap. And if somebody starts to become like aims for it, I want to be somebody who can do automations using Python and some platforms हैं जैसे N8N है, ठीक है, make.com है, उनको यूज करके हम automations पे फोकस करेंगे. That is a big industry. So you narrow down your focus, then you start gaining practical experience. So if you ask me कि like how do you get practical experience, it's very simple. आपने डिसाइड कर लिया, okay, I want to be an AI automation expert, and you go to YouTube, you go to Google, and you ask, I want to be an AI automation expert. Ask ChatGPT. What is it? What are the subjects that I should learn? What are the fields that I should master? And it's going to give you a list. ठीक है, recently मेरे पास एक student आए हुए थे, he is doing BScs, उनके around 4 semesters हो गए हैं, and he came to me कि like, what should I do? मैंने कहा AI automations, no questions. तो पहले मैंने उससे पूछा, do you like programming? He was like, yes. Are you logical? I like logic, I love it. मैंने कहा ठीक है, AI automations. He's like, okay, मैं AI automations करूँगा. How do I learn? मैंने कहा I'm not going to teach you how to learn. मोबाइल खोलो, उसने खोला, मैंने कहा ask ChatGPT. उसने किया, ChatGPT gave entire step-by-step breakdown of how many courses, what type of courses, how many years is it going to take you to become a good full-fledged developer. आपको पता उसने क्या टाइमलाइन दी? 1 year. मैंने कहा अगर आप 1 year में ये टाइमलाइन फॉलो करके चीज़ें कर लेते हो, I can guarantee you 1 लाख की जॉब right on the spot while you're studying in your university. So that's how it is. जैसे कि आपने कहा कि we should opt for the field जो कि ट्रेंडिंग है. अब हम लोग ये चीज़ फेस भी करते हैं, कुछ हमारे स्टूडेंट्स जो कि एविएशन को परस्यू कर रहे हैं, आईटी ही और एविएशन, ये दोनों फील्ड्स ऐसी हैं कि जिनका बबल जो है वो फिल बहुत तेज़ी से हो रहा है. क्योंकि जैसे कि आपने और हमने शुरू में ये बात डिस्कस की कि पेरेंट्स चाहते हैं या तो सारे एमबीबीएस कर लें या तो सारे इंजीनियर्स कर लें, बाकी काम कोई भी ना करे. ऐसे. तो अब जब हम इन फील्ड्स की बात करते हैं कि आप देखते हैं कि एमबीबीएस वाले स्टूडेंट्स भी वो तेज़ी से शिफ्ट मार रहे हैं सीएस की तरफ, बिल्कुल कंप्यूटर साइंसेस की तरफ, without having any knowledge of their future कि अब हमने आगे क्या करना है. just because computer is in trending, AI का दौर है, AI उरूज पर है, तो हमें फौरी तौर पे कंप्यूटर साइंस की तरफ भागना चाहिए. बिल्कुल. तो कुछ ऐसे भी स्टूडेंट्स हैं जिनको कोई आइडिया नहीं होता, बट दे जस्ट आर स्टक इन दिस फील्ड, या वो आ जाते हैं बस किसी तरह से. सही. हाउ कैन दे मेक देयर वे आउट? देखें, अगर आप कंप्यूटर साइंस में बाय चांस आ गए हैं फॉर एग्जांपल, या आप MBBS से स्विच करके कंप्यूटर साइंसेज में आ गए हैं, आई थिंक दैट इज़ अ मेजर करियर शिफ्ट. कि आपने देखें, ऑब्वियसली आपको मैं चंद चीज़ें बता दूँ. टू बिकम अ डॉक्टर यू हैव 6 years ऑफ MBBS, आई गेस 6 years का होता है, ठीक है, एंड देन यू हैव योर हाउस जॉब फॉर 2 years, एंड देन यू बिकम एन MBBS डॉक्टर, देन यू हैव टू डू स्पेशलाइजेशंस. फिर आपको उसके बाद पढ़ाई आपने जारी रखनी है, ठीक है, पढ़ाई हर फील्ड में जारी रखनी पड़ती है, बट द थिंग यू लुक एट इज इफ आई स्पेंड 8 years ऑफ माई लाइफ ऑन अ सर्टेन इंडस्ट्री, वो मुझे क्या आउटपुट देगी और ये मुझे क्या आउटपुट देगी. ठीक है, सो
being an MBBS, if somebody has completed their MBBS and house job भी कर ली है, then switching to CS is not something a wise decision. उसकी रीजन ये है कि आपने अपने 8 साल लगा लिए, अब आप 2-3 साल इधर भी लगाओगे सीखने के लिए, इतनी टाइम में the amount you're going to earn from MBBS is going to be the same you earn from CS. And then your interest. Yes, अगर एक MBBS डॉक्टर है but उसका इंटरेस्ट शुरू से CS में था and now he wants to come to CS, then you can jump into CS because उसका दिल नहीं लगेगा MBBS में, उसका दिल लगेगा CS के अंदर, तो he should come to computer sciences, और computer sciences में आके उसको अपनी फील्ड को परस्यू करना चाहिए. That's how it is. It depends on the person कि उसका क्या है. वो CS सिर्फ इसलिए करना चाहता है क्योंकि it's flashing कि जी emerging industry है, तो I wouldn't recommend you just come for the के emerging है, क्योंकि देखें every industry comes प्रोज एंड कॉन्स होते हैं. बिल्कुल. सीएस का कॉन्स है कि आप एक रूम में बैठे रहोगे, ठीक है. इफ यू आर अ पीपल पर्सन यू विल गेट बोर्ड वेरी सून. तो व्हेनेवर यू आर चूजिंग योर करियर यू हैव टू सी कि व्हाट काइंड ऑफ अ पर्सन यू आर. और अगर कोई चीज़ आप कर चुके हो, यू हैव डन एविएशन, आप पायलट बन चुके हो, देन व्हाई गो एंड स्टार्ट अ न्यू करियर फ्रॉम स्क्रैच. ठीक है, तो डोंट डू दैट, फॉलो योर फील्ड. देखें, एक चीज़ हमेशा मैंने जो देखी अपनी लाइफ में, मेरा एक्सपीरियंस है, आप किसी भी फील्ड में हो, उस फील्ड में आप एक्सपर्ट हैं, आपकी डिमांड है. यू आर अ गुड डिजाइनर, people will love it. You are a good doctor, people are going to love it. So try to be an expert in that industry versus switching an industry after spending a long time in one career. Don't switch. ठीक है, it's not feasible until unless you know कि this is something I really want. Otherwise I cannot live with it. तो फिर yeah, that's an option. और इसके अलावा जो हमारे स्टूडेंट्स हैं कुछ आईटी के, जैसा कि हम पहले डिस्कस भी कर रहे थे कि किस तरह से एक स्टूडेंट आते हैं सेकंड सेमेस्टर के, एंड ही वाज कंसर्न्ड कि क्या मुझे इंटर्नशिप मिल जाएगी, क्या सेकंड सेमेस्टर के स्टूडेंट्स को इंटर्नशिप मिल जाती है, कौन सी स्किल्स चाहिए होती हैं, हाउ दे शुड अप्लाई फॉर दैट, और उनको कैसे प्रिपेयर करना चाहिए इंटरव्यू के लिए. थोड़ा सा उनको अगर आप गाइड कर दें. मैं इसमें बताता हूँ. एक होता है when people want to apply for internships, there is a thing, आप बिल्कुल सेकंड सेमेस्टर आपका कंप्लीट हुआ है फॉर एग्जांपल, और आप जो है वो डायरेक्टली एक सीवी लेते हो, बनाते हो, उसमें कोई एक्सपीरियंस नहीं है, आपने कोई एक्सपीरियंस, आप लिखोगे सेकंड सेमेस्टर ऑन गोइंग, ठीक है, एंड यू सबमिट दैट सीवी टू अ कंपनी. कंपनी उसको किस तरह देखेगी, मैं आपको बताता हूँ. वी लुक एट दैट, वी गेट दो सीवीज. हम कहते हैं कि यार ही इज अ स्टूडेंट, नंबर 1 ये पूरा टाइम हमें नहीं दे सकेगा, नंबर 2 ही हैज जीरो एक्सपीरियंस, हमें एक बंदा लगाना पड़ेगा उसको ट्रेन करने के लिए. तो थोड़ा सा नेगेटिव इम्पैक्ट आता है इंटर्नशिप के ऊपर. लेट्स मेक इट बेटर, इसको थोड़ा हम मजीद बेहतर बनाते हैं. हाउ डू यू डू दैट? आप ये करें, आपने 2 सेमेस्टर लगा लिए हैं, डोंट स्टॉप देयर. नाउ मैंने आपको चैट जीपीटी की एग्जांपल दी, आपको पूरा कैरियर बता देता है कि हाउ यू कैन डेवलप इट, पूरा ब्रेकडाउन दे देता है आपको. आप वो ब्रेकडाउन लें, spend some time learning it, build something very small, don't go for something big. And no, you don't need to be in the 8th semester to learn to build something. छोटे छोटे बच्चे बना लेते हैं, बिल्कुल. There are like 10 years 12 years को आप दे दो ना, अभी प्रोग्रामिंग सिखाना शुरू करो, they can learn. We have seen those kids, ठीक है, they can program stuff. तो you make something small, then you put that in your CV. I created this app using these automations in AI using N8N or whatever. And then now that CV comes to me, तो मेरी आंखें थोड़ी खुलेंगी, मैं देखूंगा कि यार ये बेशक सेकंड सेमेस्टर का बच्चा है या थर्ड सेमेस्टर का है, बट ही हैज डन दिस, दैट मीन्स ही इज समबडी हु वांट्स टू गो आउट ऑफ द वे. ठीक है, आगे जाना बढ़ना चाहता है, हायर करें इसे, एंड आई विल हायर हिम एज एन इंटर्न एंड आई विल बी विलिंग टू पे हिम अ स्टाइपेंड एज वेल, कि आई नो कि ही इज माय फ्यूचर गुड प्रोग्रामर हु विल लर्न थिंग्स फ्रॉम अस एंड देन वी कैन रिटेन हिम. So that's how they need to like attack internship, not without experience, gain some experience. और सारा कुछ आप फ्री पढ़ सकते हैं, you don't need to go and take expensive AI courses and stuff. ऐसी communities बनी हुई हैं, बहुत popular communities हैं, उनके चंद नाम देता हूँ. Skool.com, SKOOL.com is a very popular platform जिसमें communities हैं. I am part of those communities. AI automation communities के हम part हैं, and every single day हमें notifications आ रहे होते हैं. I created this automation using this tool. Here is how I did it. I'm going to show you the entire source code. And you go in there and you watch those videos. Those videos are 47 minutes long, 1 hour long. But the thing is, you have to invest the time. तो आप वो time invest करेंगे, आप वहाँ से सीखेंगे. You get active in that forum. See what people are talking about. लोग क्या बात कर रहे हैं, ठीक है. वहाँ पे बिल्कुल newbies भी हैं जो सीखना चाह रहे हैं. वहाँ पे experts भी बैठे हैं. You can get opinions. अब things are not just
रिलेटेड टू के यूएमटी है तो यूएमटी तक ही महदूद नहीं है दुनिया, It's a इट्स broad ग्लोबल, world. इट्स ग्लोबल नाउ। ठीक है, मैं यहाँ से बैठ के दुनिया में बैठे हुए मुख्तलिफ प्रोग्रामर से बात कर सकता हूँ। हमारे कहीं ऐसे दोस्त बन गए हैं कम्युनिटीज में, गपशप लगाते हैं अब हम लोग कि बिकॉज जस्ट बिकॉज वी आर एक्टिव इन द कम्युनिटी, वी टॉक, वी शेयर आइडियाज, इफ समबडी आस्क्स अ क्वेश्चन वी आंसर इट, अगर हमें उसका जवाब आता हो तो पीपल अप्रिशिएट, यू गेट क्लाइंट्स फ्रॉम देयर। इट्स वेरी स्ट्रेंज बट यस यू डू। आई रिमेंबर मैंने एक दफ़ा पोस्ट की थी, एक इंटरेस्टिंग पोस्ट आई थी रिलेटेड टू मार्केटिंग, क्योंकि मेरी एक्सपर्टीज इज मार्केटिंग लिटरली। तो आई गेव एन आंसर एंड we landed 4 clients just from that one answer. Wow. People were like, we want to talk to you, have a Zoom session. We went on the Zoom session, हमने उनको सारा बताया किस तरह करना है। They were so convinced, they were like, we need to work with you. That's great. How much do you charge? तो that is just by helping. So if you're delivering value, ठीक है, जो बात का अक्स है, if you're delivering value, कंपनी आपको हायर करेगी। Business attracts business. If you're delivering value on community, आपको वहाँ से भी फायदा मिलेगा। Wherever you are going to deliver value, you are going to get a result out of it. और सर अब हम अगर बात करें उन स्टूडेंट्स की जो आफ्टर इंटर्नशिप XYZ कंपनीज में इंटर्नशिप करने के बाद नाउ दे आर अप्लाइंग फॉर जॉब्स, अब वो जॉब अप्लाई करते हैं, व्हाट शुड बी इन देयर CV, उनको CV में क्या लिखना चाहिए, हाउ दे शुड प्रिपेयर देमसेल्फ फॉर द इंटरव्यूज, और उससे पहले वो कंसर्न भी बहुत होते हैं कि पता नहीं वो कैसे क्वेश्चंस पूछेंगे या मुझे जब कॉल आएगी उनकी तरफ से हाउ शुड आई आंसर दैट, तो इस बारे में क्या इंसाइट्स हैं? लेकिन प्रोफेशनलिज्म तो होना चाहिए, दिस इज नंबर 1 बिग थिंग। बिल्कुल ठीक है, अगर इफ़ यू आर कॉल्ड फॉर एन इंटरव्यू ऑन जूम, ठीक है, मेक श्योर योर कैमरा इज टर्न ऑन, कैमरा टर्न ऑफ करके आपने कभी बात नहीं करनी, दैट्स अ वेरी नेगेटिव साइन कि मेक श्योर यू आर ग्रूम्ड अप, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, वी डू लुक एट दोज थिंग्स। देन अब आपकी CV में लेट्स से यू आर गोइंग फॉर एन इंटरव्यू, क्वेश्चंस आर बेस्ड ऑन व्हाट यू हैव इन योर CV। तो CV पे कोई ऐसी चीज़ मत लिखें जो आपने की नहीं हुई, दैट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट एडवाइस। ठीक है, वी लुक एट दैट, वी से हम CV के बाहर क्वेश्चन नहीं पूछते हैं। वी नो उसमें जब लिखा हुआ है कि यार मेरा एक्सपीरियंस जो है वो सिर्फ AI ऑटोमेशन का है, मैं उससे मार्केटिंग का क्वेश्चन ही नहीं पूछूंगा। व्हाई वुड आई आस्क हिम अ मार्केटिंग क्वेश्चन? हम जो क्वेश्चन मेजर इंटरव्यूज में पूछ रहे होते हैं, प्रोफेशनलिज्म, इंटीग्रिटी, हम उनसे पूछेंगे। चैलेंजेस हम पूछते हैं, दैट इज़ अ वेरी कॉमन थिंग, बिकॉज वी वांट टू नो कि अगर इस बंदे को हम कोई चैलेंज देते हैं, कोई ऐसा टास्क देते हैं जो मुश्किल है, हाउ इज ही गोइंग टू परफॉर्म। तो वेरी कॉमन क्वेश्चन वी आस्क इज, ओके टेल अस वन थिंग दैट यू faced in your life which was very challenging and how did you overcome it, or specific answer देंगे, not a general answer. So these are the things that companies want to know. If you have no experience and you can answer with integrity, honesty, professionalism, challenges वाले questions आप answer करते हो properly, people, chances of you being hired is higher. लोगों को लगता है शायद companies सिर्फ technical skills पे job देती हैं, नहीं। या ये myth है। हम जब CV देख रहे होते हैं, हम देख रहे होते हैं कि बंदे ने कब जॉब स्विच की, विद इन 6 months, okay, he switched 3 jobs in the past 3 years, big negative sign. That means कि हम इसको हायर करेंगे, 2 months की ट्रेनिंग देंगे, after 10 months he is going to switch again, तो why should we hire him? हमारा तो उससे ज़्यादा पैसे लग जाएंगे, तो better to hire somebody जिसने 2-3 साल एक कंपनी में गुजारे हों। तो these are the things we look into before we hire anybody. तो ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि, और it's not just about technical skills, ये हमेशा याद रखें, it's about what kind of a person you are, that matters, कि आर यू अ गुड लर्नर, क्योंकि IT इज सो इवॉल्विंग कि अब AI आ गई है, हमारी आधी से ज़्यादा टीम इज लर्निंग AI, एंड एनीवन हु कैन अडॉप्ट इट विल कीप हिज जॉब, द पर्सन हु कैन नॉट अडॉप्ट इट विल नॉट हैव हिज जॉब। सिंपल सी बात है। तो व्हाट वी लुक एट इज के हाउ गुड ऑफ अ लर्नर दिस पर्सन इज, कितना जल्दी सीखता है। ठीक है, सो वी आर गोइंग टू आस्क हिम दैट क्वेश्चन, व्हाट हैव यू लर्न इन द पास्ट 6 months, गिव अस स्पेसिफिक्स। ठीक है, अगर वो कहता है कि आई लर्न AI ऑटोमेशन, देन वी आर गोइंग टू क्रॉस क्वेश्चन him and ask him what did you learn in AI automation, give us a specific answer। वो कहेगा मैंने N8N को देखा है, तो N8N का जब वो बोलेगा तो मेरा क्वेश्चन होगा how did you create a node, क्या क्रिएट किया उसमें, give me an answer। तो you cannot bypass that। तो एक तो CV में वो लिखें जो आपने किया हुआ है and get some practical experience, आप इंटरव्यू क्लियर कर लेंगे, but professionalism and other thing also counts। यानी कि अगर हाथी के दांत दिखाने के और खाने के और वाला हिसाब होगा तो पकड़े जाएंगे। बिल्कुल पकड़े जाएंगे। वो बिल्कुल भी नहीं करना हमने। नहीं करना, बिल्कुल नहीं करना। एग्जैक्टली। और सर आपकी कंपनी में इस टाइम आप करंटली एम्प्लॉयज जो हैंडल कर रहे हैं, व्हाट आर द पर्क्स जो आप उनको प्रोवाइड कर रहे हैं, हाउ आर यू सस्टेनिंग योर एम्प्लॉयज? राइट, इसमें मल्टीपल चीज़ें होती हैं। देखें, देयर आर लाइक प्रोविडेंट फंड होना चाहिए, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट ऑब्वियसली, क्योंकि प्रोविडेंट फंड में ये होता है इन टर्म्स ऑफ कंपनी रिटेंशन की अगर बात की जाए
प्रोविडेंट फंड में ये होता है कि लेट्स से कि एक एम्प्लॉय है, उसकी सैलरी से एक पोर्शन कट रहा है, उतना पोर्शन ही कंपनी ऐड करके फ्री ऑफ कॉस्ट उनको दे रही है। एग्जाम्पल लेता हूँ, 10,000 रुपीज़ उसकी सैलरी से कट रहा है, 10,000 कंपनी अपने प्रॉफिट में से उसको काट के देगी एंड वो कलेक्ट हो गया एंड ही कैन ओनली टेक दैट आउट आफ्टर 1 ईयर। ठीक है, तो हमें क्या गारंटी होगी, 1 साल तक तो नहीं जाएगा। बिल्कुल। ठीक है, एम्प्लॉय को क्या बेनिफिट हो गया कि मैंने अगर 1 लाख जमा करना था साल में तो मेरा 2 लाख जमा हो जाएगा। दैट्स एन एक्स्ट्रा 100% विदाउट एनी एक्स्ट्रा एफर्ट। दैट इज इंपॉर्टेंट थिंग। फ्यूल आप दे सकते हैं, हम लोग नहीं देंगे बट वी शुड बी गिविंग दैट, फ्यूल अलाउंस होना चाहिए। ठीक है, उसके बाद पर्क्स में अनदर थिंग पीपल लुक एट मेडिकल अलाउंस देती हैं कंपनी। हाँ, ये बहुत कंपनीज यस, एंड टू योर पेरेंट्स। लेकिन इसमें देखिए चैलेंजेस भी आते हैं। चैलेंजेस मैं आपको कुछ एग्जांपल देता हूँ। जैसे हमने मेडिकल अलाउंस दिया, ठीक है, एम्प्लॉय को कि आप अपने घर वालों को फ्री मेडिकल चेकअप करवा सकते हैं। व्हाट हैपेंस इज कि वो अपने रिश्तेदारों का फ्री मेडिकल चेकअप करते हैं, वो बिल लाके आप हमें सबमिट कर देते हैं। सो दीज काइंड ऑफ थिंग्स नीड आल्सो नीड टू बी कंट्रोल्ड। सो इट्स लाइक अ हैंडशेक। ठीक है, दोनों साइड से म्यूचुअली अंडरस्टैंडिंग और इंटीग्रिटी होनी चाहिए। अगर वो नहीं है the company will say कि यार हम लोग why should we waste our money, let's not do that, वो misuse करें। If you're not honest with your company, Yes. why should they sustain you? Why should you say, yeah exactly, तो वो misuse नहीं होना चाहिए, you should be using it right। तो yeah, fuel allowance is a thing। कुछ companies insurance देती हैं, we are also going to introduce insurance very soon। ठीक है, इसमें wallet lost की है, mobile lost की है, you know if you have any alarm after a like a disease जो कि curable नहीं होता like cancer and stuff, तो उसकी भी insurance include करवाएंगे इंशाल्लाह। वेरी गुड, अल्लाह आपकी मदद करे इस काम में। थैंक यू। और सर मुझे बताइएगा कि स्टूडेंट्स बहुत ज़्यादा आजकल इस डिबेट में मुब्तला हैं और वो ये है कि स्किल्स या डिग्री। हाँ, स्किल्स या डिग्री। या इसमें आई थिंक बोथ गोज हैंड इन हैंड। द रीजन इज इफ यू लुक एट अ लॉट ऑफ जॉब्स, अब आप एक अच्छे एआई प्रोग्रामर बन गए, ठीक है, इंटरनेशनल जॉब आई है। आई नो प्रोग्रामर्स जो पाकिस्तान में बैठ के अराउंड $5,000 पर मंथ कमा रहे हैं doing a job in US, बिल्कुल, ठीक है, because they applied। So that says कि you need to have a bachelor's degree। आप जितने भी अच्छे चीते प्रोग्रामर हैं, they're going to ask you, have you done bachelor's? And you will be what? नहीं, तो they'll be like, oh yes, sorry, interview आगे नहीं जाएगा। Of course। तो at least bachelor's जरूर होनी चाहिए। You cannot rule that out। कि ठीक है, you get theoretical experience in the college, universities, practical job में होता है, but you cannot rule out the degree। इसको at least bachelor's is a must। तो आपके पास ऐसे भी एम्प्लॉयज़ या इंटर्नीज इंटरव्यू देने काफ़ी कैंडिडेट्स आए होंगे जो डिग्री होल्डर्स भी होंगे या जो खाली स्किल बेस्ड या डिप्लोमास करके आए होंगे, तो उनके बीच में कोई आपने मेजर डिफरेंस नोटिस किया होगा, यकीनन किया होगा। हाउ वुड यू डिफाइन दैट? वो क्या डिफरेंस है? मैं आपको बताता हूँ। देखें, इसमें ये जो डिग्री होल्डर्स होते हैं उनमें एक अच्छी बात होती है। उनमें अच्छी बात ये होती है कि यूनिवर्सिटीज उनसे प्रैक्टिकल प्रोजेक्ट्स करवा रही होती है। तो दे कम बैक एंड दे से ओके वी डेवलप दिस वेबसाइट, तो वी नो कि दे हैव सम सॉर्ट ऑफ एक्सपीरियंस। जब उनको क्वेश्चनिंग करते हैं, दे हैव मच बेटर एक्सपीरियंस कंपेयर टू दोज जो विदाउट डिग्रीज आ रहे होते हैं। तो वन थिंग हमने ये देखी हुई है। लेकिन ऐसा नहीं है कि मैं नॉन डिग्री वालों को बिल्कुल बोलूँ कि नहीं है। मैंने ऐसे भी देखे हैं नॉन डिग्रीज वाले कि आफ्टर ए लेवल्स या FSC के बाद दे डिड नॉट परस्यू देयर डिग्री, बट दे स्पेंड सो मच टाइम इन दैट वन इंडस्ट्री कि वो अपनी इंडस्ट्री के मास्टर बन गए। ठीक है, सो व्हेन यू इंटरव्यू देम एंड यू लाइक कि यार डिग्री नहीं है लेकिन 4 years में उन्होंने इतना कुछ सीख लिया, तो वी शुड डेफिनेटली हायर देम एज वेल। तो इट बोथ गोज हैंड इन हैंड, बट डिग्री इज मच बेटर। यूनिवर्सिटी इज एक्सपीरियंस, आपको एक्सपीरियंस नहीं मिस करना चाहिए। यू लर्न लॉट ऑफ थिंग्स बाय मीटिंग पीपल। ठीक है, और आपको सबसे मजे की बात बताऊं, एक्सपोजर इज वन ऑफ द बिगेस्ट थिंग्स दैट टीचेस यू अ लॉट। एक्सपोजर आपके पास होना चाहिए। If you don't have exposure, के कमरे में बंद रह के काम करते हैं, तो you are not going to go very far। In fact, ये आपकी यूनिवर्सिटी वाली बात से मुझे एक बात याद आ गई। इन जापान इट्स देयर कल्चर, वो यूनिवर्सिटी लाइफ को, देयर हाई स्कूल लाइफ, दे कॉल इट एज हनीमून फेज, बिकॉज उनको पता है कि ये वो फेज है, यहाँ पे ये सब सीखेंगे, दे विल बी डेवलप्ड, और इसके बाद ये आगे अपनी प्रैक्टिकल लाइफ में जाएंगे। ऐसे ही वो दुनिया की दौड़ में फिर जो आगे सारे गुम हो जाते हैं, वो वाला हिसाब हो जाएगा। ऐसे ही है। तो ये बिल्कुल देखें, यूनिवर्सिटी लाइफ इज लाइक दोनों पॉइंट ऑफ व्यू से, स्टडीज, एक्सपोजर, बट अ थर्ड पॉइंट ऑफ व्यू भी है, यू नो, फ्रेंड्स। आपके यूनिवर्सिटी के फ्रेंड्स बाद में आपके बहुत काम आते हैं। ये वो बॉन्ड होता है जो सारी जिंदगी तक रहता है। या एग्जैक्टली, ऐसा बॉन्ड होता है कि आपको कई दफा यू नो यू नीड हेल्प एंड दोज आर द पीपल हु विल कम फॉर इट। तो यूनिवर्सिटी लाइफ होनी चाहिए, डेफिनेटली।
तो सर आपका कोई नसीहत करना चाहेंगे हमारे व्यूवर्स के लिए जाने से पहले, कुछ उनको गाइड करना चाहेंगे, एनी इनसाइट्स? हाँ, मैं एक बहुत बड़ी कॉमन चीज़ को एड्रेस ज़रूर करना चाहूँगा। मैंने ये देखा है कि पीपल लेट्स से दे हैव अ वेरी गुड विजन कि यार मैं आई वांट टू बी अ प्रोग्रामर और आई वांट टू बी अ मार्केटर। ठीक है, दैट्स गुड, बट दे लैक कंसिस्टेंसी। या इट्स नॉट, देखें दुनिया में ठीक है, लोग देखते हैं एड्स, मतलब फेसबुक पे अक्सर एड्स मैं देख रहा होता हूँ, स्पैमी एड्स जैसे हम कहते हैं, एक दिन में 10,000 कमाएं। ठीक बड़ा है, अच्छा लगता है सुनने का। बहुत बहुत अच्छा लगता है, बट देयर इज नो सच थिंग एज गेट रिच क्विक। एग्जैक्टली। ठीक है, कोई ऐसी स्कीम नहीं है। यू हैव टू पुट इन दी एफर्ट, जितनी एफर्ट डालेंगे, जितने कंसिस्टेंट रहेंगे, एफर्ट से ज़्यादा कंसिस्टेंसी जरूरी है। आप एक दिन 8 घंटे फुल 12 घंटे काम कर लें, बाकी पूरा हफ्ता कुछ भी ना करें कि यार मैंने इस दिन बड़ा काम किया था, दैट इज नथिंग। इससे बेहतर है कि आप एक एक घंटा डेली बेसिस पे लगाएं, एंड वो कतरा कतरा समंदर बनता है, आपने सुना बिल्कुल। होगा। एग्जैक्टली दैट इज व्हाट इट इज। तो मैं जितने भी यंगस्टर से मिलता हूँ, उनको लगता है कि यार शायद मैं आज फेसबुक ऐड चलाऊंगा तो कल आई विल बी अ मिलियनेयर। आई एम सॉरी, दुनिया इस तरह नहीं चलती है। इट्स देयर इज हार्ड वर्क, या आपको गुजरना पड़ेगा उस चीज से। आपको चैलेंजेस आएंगे, फिर उन चैलेंजेस को आपने कवर अप करना है, फिर चैलेंजेस आएंगे, एंड इट इज वेरी अनकंफर्टेबल। क्योंकि जब भी बंदा अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकल रहा होता है ना, थिंग्स गेट अनकंफर्टेबल वेन एवर यू आर लर्निंग थिंग्स फॉर द फर्स्ट टाइम। ये इसी तरह ही है जैसे एक छोटा बच्चा जब चलने की कोशिश करता है, वो कई दफा नीचे गिरता है, ठीक है, फिर वो उठता है, फिर वो चलता है, एंड इट्स नॉट इजी, ही गेट्स हर्ट a lot of Exactly. times, लेकिन ये है कि he finally starts walking because of that consistency. Yeah, If he that is the gives up, time. he will never be able to walk. So that's exactly how life is as well. You have to get out of your comfort zone, you have to learn new things, you have to keep pushing yourself, ठीक है, bit by bit, not a lot of pressure, bit by bit, and you will be able to build a successful career. So thank you so much आपकी कीमती राय का और आपके वक्त का। We are extremely grateful to you. तो इसी के साथ हम आज का पॉडकास्ट इख्तिताम की तरफ लेकर जाएंगे। एंड फॉर दोज हु आर अ वेरी बिग फैंस ऑफ वाचिंग मूवीज, आपको मैं ये बताता चलूं कि जनाब ऐसी कोई स्कीम नहीं है 20 दिन में पैसा डबल। तो आप लोगों को मेहनत करनी पड़ेगी, यू हैव टू प्रूव योरसेल्फ, और बहुत ज़्यादा अपने ऊपर काम करना पड़ेगा। तो इसी के साथ अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।